पूर्व मध्यकाल व अरब आक्रमण, अर्ली मिडेवल। तो कल हमने गुर्जर प्रतिहारा पढ़े थे, तो गुर्जर प्रतिहारा में जो किंगडम था हमने बात की थी गुर्जर प्रतिहारा किंगडम की, कि जो किंगडम था वो कहाँ पर था। गुर्जर प्रतिहारा बेसिकली मैंने कौन से राज्य में बताए थे, किस और थे वो, किस तरफ थे। गुर्जर प्रतिहाराज जो थे उनका राज्य किस तरफ था। है राजस्थान की तरफ नहीं थे। हाँ चलो, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द रेस्ट, ईस्टर्न में कुछ नहीं है, जो मेन हमारा इन्वेजन हो रहे हैं वो इसी जगह पे हो रहे हैं। तो कल मैंने क्या पढ़ाया था बेटा कि यहाँ पर किसका साम्राज्य था, इस जगह पर कौन बैठे थे, इस जगह पर गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है यहाँ पर कौन थे, गुर्जर प्रतिहार। और यहाँ पर बेटा एक डायनेस्टी बैठी थी सिंध में। सिंध पहले हमारे इंडिया का ही पार्ट था बेटा, हमारे इंडिया को पहले इंडिया नहीं कहते थे, हमारे इंडिया को कहते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हमारा जो वो था भारत, वो पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका ये सब हमारा ही पार्ट था, बर्मा और नेपाल वगैरह, तो इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते थे। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये जो सिंध है यहाँ पर एक डायनेस्टी थी बेटा, जिसका नाम था हिंदू शाही डायनेस्टी। हिंदू शाही डायनेस्टी के जो राजा थे उनका नाम था जयपाल। इन जयपाल के बारे में भी हमें पढ़ना है, क्योंकि बेटा यही है जो जिनके सबसे पहले इनके राज्य पर ही हमला होगा। ठीक है, तो जयपाल हो गए, गुज्जर इधर हो गए, गुर्जर प्रतिहार। अगर हम बेटा इधर की बात करें तो यहाँ पर एक डायनेस्टी थी, मैंने बताया था कन्नौज में, कल जयचंद्र का मैंने नाम लिया था, ये थे गहदावला। गहदावला, और इनके जो प्रमुख राजा थे उनका नाम था जयचंद्र। यहाँ पर मैंने बताया था कौन थे, अजमेर में पृथ्वीराज चौहान, ये था अजमेर, यहाँ थे पृथ्वीराज चौहान। यहाँ पर एक राजा था, राज्य था, उसका नाम था सोलंकी। यहाँ पे मैंने बता ही दिया था कि बेटा यहाँ पे पाल थे, तो यहाँ पालाज, और यहाँ पर राष्ट्रकूटाज। यहाँ पर चोल या चोलाज, और इस जगह पर कौन थे, चालुक्याज। और यहाँ पर एक और डायनेस्टी थी, उनको कहते थे हम काकाटियाज। ये तो हो गई डायनेस्टी की बात। अब आ जाते हैं अपने मेन पार्ट पर। हम पढ़ रहे थे गुर्जर प्रतिहार, तो गुर्जर प्रतिहार बेटा 8 से 10th सेंचुरी के बीच में, तो हम अर्ली मिडेवल का जो पीरियड है वो हम 700 से 1200 का मानते हैं, क्योंकि बेटा यही वो टाइम पीरियड था जिस समय हमारे यहाँ पे छोटे छोटे राजपूत किंगडम इमर्ज हो रहे थे, और उसके साथ साथ हमारे नॉर्थ वेस्टर्न साइड से क्या हो रहा था। देखो, इसको हम कहते हैं नॉर्थ, इसको कहते हैं ईस्ट, इसको कहते हैं वेस्ट, इसको कहते हैं साउथ। अगर हम यहाँ की बात करें, इस साइड, ये वाली जो साइड है, इसका नाम क्या रहेगा, नॉर्थ ईस्ट। इसका क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे हम साउथ ईस्ट, इसको हम कहेंगे साउथ वेस्ट, और इसको क्या कहेंगे हम, नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, यहाँ से हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा अरेबिक हमले हो रहे थे। ठीक है, अब इसमें पहले हमने बात करनी है, गुर्जर प्रतिहार के बाद यहाँ पे कुछ किंगडम्स आ गए थे। किस किस के किंगडम्स आ गए थे, लिस्ट बनाएंगे। गहदावला,
गहदावलाज, ठीक है, गहदावलाज थे। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ की बात करें, अजमेर रीजन की बात करें, तो यहाँ पर थे चाहमान या चौहान, चाहमानास या चौहान जिसे कहते थे, जिनसे पृथ्वीराज चौहान था, जिस डायनेस्टी से। और यहाँ बीच में बेटा सेंट्रल इंडिया तो रह ही गया, इसमें भी तो था कोई, कौन थे इसमें? चंदेलाज। तो यहाँ थे चंदेलाज, ठीक है। ये हमारी डायनेस्टीज थी अराउंड 700 से 1200 के सरका के आसपास। चाहमान और उसके बाद चंदेलाज, चंदेलाज, गहदावला, चाहमान और चंदेलाज। अगर गहदावला की हम बात करें बेटा, तो ये यहाँ पर थे। मैंने बताया ना गहदावला कहाँ पर है, कन्नौज इन्होंने कब्जे में कर रखा था गहदावलाज ने। तो इन्होंने 11वीं सेंचुरी में कन्नौज को कैप्चर कर लिया। कन्नौज कैप्चर्ड इन 11वीं सेंचुरी। 11वीं सेंचुरी में इन्होंने कन्नौज कैप्चर कर लिया था। और इनके जो प्रमुख राजा थे वो थे जयचंद्र, ठीक है। रूल्ड और रूलर्स, रूलर कौन था? जयचंद्र। जयचंद्र, और इन्होंने कब से कब तक रूल किया था? इन्होंने 1090 से लेकर के 1193 एडी तक, 1193 एडी तक। और रूलर कौन था? जयचंद्र। और जयचंद्र अपने आप को कहता था स्टाइल्ड एज अ किंग ऑफ बनारस, किंग ऑफ बनारस। वो अपने आप को बनारस का किंग कहता था, हालांकि वो कन्नौज में था, बट वो कहता था कि किंग ऑफ बनारस। कन्नौज देखो उत्तर प्रदेश में ही है प्रेजेंट में, ये समवेयर हियर है, और अभी भी कन्नौज है, बट ये पहले बहुत बड़ा किंगडम था, ठीक है। तो अगर हम गहदावला के बारे में बात करें तो बेटा कन्नौज इन्होंने कैप्चर कर लिया 11वीं सेंचुरी में। इन्होंने 1090 से 1093 तक राज्य किया था, और रूलर इनके थे जयचंद्र, और ये अपने आप को किंग ऑफ बनारस भी कहते थे, ठीक है। तो हाँ, 1090 से 1193 तक इन्होंने पूरा सबने राज, गहदावलाज ने राज किया था। जयचंद्र बेसिकली यहाँ तक थे, ठीक है। जयचंद्र 1193 के आसपास तक थे, ठीक है। उसके बाद गहदावला, क्योंकि ये कैप्चर फिर बाद में ये पूरा रीजन जो अरब इन्वेडर आए थे, मोहम्मद गौरी, उसके बाद पहले महमूद गजनी आया था, उसके बाद मोहम्मद गौरी, और उन्होंने ये कैप्चर कर लिया था। बाद में यहाँ पे डायनेस्टी नहीं रही थी, ठीक है, वो सब इनके कब्जे में आ गया था। अगर हम उसकी बात करें, चंदेलास की बात करें, तो बेटा चंदेलास जो हैं ये बेसिकली 10th से 13th सेंचुरी तक रहे। चाहमान के बारे में हम अभी बात करेंगे बाद में, क्योंकि चाहमान हमारे मेन डायनेस्टी हमें यही पढ़नी है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हुआ था ना मोहम्मद गौरी का, तो वही हमें याद रखना है। तो ये जो चंदेलाज है, ये बुंदेलखंड रीजन जो है, इसको पहले कहते थे जेजा भुक्ति। बुंदेलखंड का पुराना नाम क्या है? जेजा भुक्ति। जेजा भुक्ति, जिसे प्रेजेंट में कहते हैं बुंदेलखंड, ये यहाँ पर राज्य करते थे। और चंदेलास की राज्य की खास बात है बेटा कि इन्होंने ही राज्य में खजुराहो के जो टेम्पल हैं वो बने थे। खजुराहो में जो मंदिर है, बहुत फेमस एक्सोटिक टेम्पल है, वो इन्हीं के टाइम में बने थे, ठीक है। और इनके राज्य में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है खजुराहो टेम्पल, built during their reign।
ड्यूरिंग देयर रेन। इनके ही राज्य में खजुराहो के टेम्पल बने थे। ठीक है, ये याद रखना। अब मेन हमारा सेंटर हो गया, हमारा सेंटर हो गया। अब बात करते हैं हमारे सोलंकीज की। सोलंकीज के बारे में हम यही लिख लेंगे। ठीक है, सोलंकीज कौन थे? सोलंकी ये हमारे बेटा यहाँ पर थे गुजरात रीजन में, और जो इनकी कैपिटल थी वो थी अहिलवाड़। अहिलवाड़ इनकी कैपिटल थी, जो कि प्रेजेंट डे गुजरात में है, जो सिद्धपुर पाटन है। ठीक है, और इनके टाइम में जो सोमनाथ मंदिर है ये उनके पैट्रोन थे। पैट्रोन मतलब इन्होंने सोमनाथ मंदिर को पैट्रोनाइज किया था, संरक्षित किया था। पैट्रोन ऑफ सोमनाथ मंदिर। वाई सोमनाथ मंदिर इज सो फेमस? सोमनाथ टेम्पल क्यों इतना फेमस है? सोमनाथ टेम्पल क्यों इतना फेमस है? सोमनाथ टेम्पल इसलिए इतना फेमस है क्योंकि महमूद गजनी ने उसमें बहुत बार आक्रमण किया हो, और ऐसा कहा जाता है कि 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। और सोमनाथ मंदिर पे इतना सारा सोना था, इतना सारा वेल्थ उस मंदिर पे थी कि उसको लूटने में उसने 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, तो सोमनाथ मंदिर बहुत फेमस है। और यहाँ पे एक मोधेरा में इन्होंने सन टेम्पल भी बनाया। सोलंकीज ने मोधेरा में सन टेम्पल भी बनाया है। सन टेम्पल, मोधेरा सन टेम्पल भी इन्होंने ही बनवाया है। रूलर थे इनके भीमदेव फर्स्ट। तो भीमदेव फर्स्ट के राज में ही मोहम्मद गौरी ने यहाँ अटैक किया था। भीमदेव फर्स्ट के राज में ही मोहम्मद गौरी ने इन पे अटैक किया था, नहीं महमूद गजनी ने, और 11वीं सेंचुरी के आसपास, 11वीं सेंचुरी के आसपास। फिर हम अब फिर जाएंगे कि आखिर ये थे कौन। अब एक और बेटा छोटी सी डायनेस्टी है यहाँ पर एक और छोटी सी डायनेस्टी थी, उसे मैं यहाँ लिख रही हूँ। वे थे बेटा वाघेला। वाघेला के बारे में सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि वाघेलाज ने एक जैन टेम्पल बनवाया है, बहुत फेमस का टेम्पल है माउंट आबू में, दिलवाड़ा। दिलवाड़ा टेम्पल ये कहाँ पर है? जो फेमस माउंट आबू है, जो पहाड़ पर्वत है माउंट आबू राजस्थान में, ये वहां पर इन्होंने बनवाया था दिलवाड़ा टेम्पल, जैन टेम्पल वाघेलाज ने। तो टेम्पल तो याद रखना कि किसकी डायनेस्टी में बनी है। सोमनाथ डायनेस्टी ने पैट्रोन किया है किसको? इसको, सोमनाथ टेम्पल को। तो सोमनाथ टेम्पल कहाँ पर है? गुजरात में है, ये याद रखना, गुजरात में है। अहिलवाड़ा इनकी कैपिटल थी, और यहाँ पर ये सोमनाथ टेम्पल था जिसको महमूद गजनी ने, ऐसा कहा जाता है कि इसे 17 बार लूटा गया है। ठीक है, तो अब कहानी आती है, पहले तो हम देख लेते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे महमूद गजनवी या मोहम्मद गौरी के हमले से पहले हमारे यहाँ कौन कौन से राज्य थे। तो अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में राजस्थान एरिया में गुज्जर प्रतिहाराज है, जिसमें से कुछ इंडिपेंडेंट हो गए हैं किंगडम, जैसे कि अजमेर में बन गया है किसका? चौहान डायनेस्टी का। और यहाँ पर ये वाघेलाज यहाँ पर थे, वाघेलाज यहाँ पर स्वतंत्र हो गए। और चंडेलाज थे सेंट्रल इंडिया में, और हमारे ईस्ट में थे पालाज, और वेस्ट में राष्ट्रकूटाज, और बिल्कुल डीप साउथ में हमारे पास चोलाज थे, और इधर थे हमारे चालुक्याज। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें कि क्या किस तरह से वो लोग हमारे यहाँ पर आए थे, तो उसकी बहुत छोटी सी भी नहीं कह सकते, बहुत बड़ी स्टोरी है, बट हमें जितना याद रखना है वो इतना याद रखना है कि 700 सेंचुरी में 700 के आसपास मक्का में एक धर्म का जन्म हुआ था, जिसे कहते हैं इस्लाम धर्म। ठीक है, जब इस्लाम धर्म का वहां पे उदय हुआ था, वो इस्लाम धर्म रैपिडली सेंट्रल एशिया में, वेस्ट एशिया में फैलने लगा। वेस्ट एशिया में यानी कि अरब में, और ईरान, इराक, पर्शिया, जो इसे पहले पर्शिया कहते थे इस जगह को, इस पूरी रीजन में ये फैलने लगा था। तो जो इसके वो होते हैं, इसके प्रीचर होते हैं आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद, उनको कहते थे कैलिफेट या खलीफा। ठीक है, कैलिफेट या खलीफा।
तो ये जो महमूदिया ये थे महमूदिया मोहम्मद गौरी, ये बेसिकली क्या थे, कैलिफेट के पार्ट थे, कैलिफेट थे ये बेसिकली। ठीक है, इन्होंने एक डायनेस्टी बनवाई थी जिसे कहते थे अब्बासिद डायनेस्टी। इनकी जो डायनेस्टी थी वो थी अब्बासिद डायनेस्टी, जो ये ईरान पे रूल करते थे, तो अब्बासिद नाम से इन्होंने एक डायनेस्टी बनाई थी। अब बेसिकली क्या था, गजनविद कौन थे, फिर क्वेश्चन आता है हु आर दी गजनविड्स। तो गजनविड बेसिकली कौन थे, ये जो तुर्क थे, तुर्की में जो रहने वाले, तो बेसिकली वो ट्राइब थी, ट्राइब मतलब कबीले, छोटे छोटे कबीले। और वहां के रूलर्स कैसे करते थे, उनको मिलिट्री में ले लेते थे, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो मिलिट्री में बहुत अच्छे थे, वो आर्चर बहुत अच्छे थे, मतलब बाण वगैरह अच्छे से चलाते थे, युद्ध जो करने में टेक्निक थी उनकी बहुत अच्छी थी, और बहुत अच्छे घुड़सवार थे। तो ये जो अब्बासिद वाले जो कैलिफेट थे, इन्होंने उसको अपनी आर्मी में भर्ती कर लिया, तुर्की को, जो टर्किश पीपल हैं, टर्किश जो मार्शल है, उनको अपनी आर्मी में भर्ती कर लिया। अब ये जो टर्किश थे, ये कबीले थे, इनको कुछ नहीं आता था, कैसे बात करनी है राजा से, कैसे कम्युनिकेट करना है, कुछ नहीं आता था। तो इन्होंने जो ईरानियन कैलिफेट थे, इन्होंने उनको इस्लामाइज्ड और पर्शियनाइज्ड किया। इस्लामाइज्ड और पर्शियनाइज्ड का मतलब है, एक तो उन्होंने इस्लाम अडॉप्ट कर लिया, और दूसरा उन्हें पर्शियल जो तहजीब तमीज जो होती है वो सिखाई गई। ठीक है, अब जब वो ये सारी चीजें सीख गए, वो राजा के कोर्ट में जाते थे, तो फिर उन्होंने ये सोचा कि हम इनके अंदर में क्यों रहे, हम अपना खुद का साम्राज्य बनाएंगे। ठीक है, तो तभी इन्होंने एक साम्राज्य की स्थापना की जिसको कहते थे गजनवी और गजनविड। ठीक है, इन्होंने एक साम्राज्य बनाया जिसे कहते थे गजनविड्स, और सबसे पहले जो हमारे सिंध जिसने कैप्चर किया था उसका नाम था मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम ने सबसे पहले वो किया था सिंध कैप्चर। गजनविड इनको इसलिए कहते थे क्योंकि ये अपने आप को फिर गाजी कहने लगे थे, गाजी मतलब फाइटर। ठीक है, फाइटर, गाजी मीन्स फाइटर, तो ये अपने आप को गाजी कहने लगे, तो उसी गाजी से इनका नाम आया गजनवी। तो पहले आया था मीर कासिम, मीर कासिम के बाद आया उसका गवर्नर महमूद गजनी, और महमूद गजनी ने यहाँ पर अप टू ये हिंदू शाही डायनेस्टी वाला ये जो पार्ट था ये जीत लिया था। अब हुआ बेसिकली क्या था, महमूद गजनवी ने जयपाल को हरा दिया, और जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी उसी समय कि डूब के मर जाऊं, इन लोगों से हार गया मैं। ठीक है, तो उसने, जो जयपाल था हिंदू शाही डायनेस्टी का राजा, उसने अपने आप को जला लिया था, इमोलेट कर लिया था। ठीक है, उसे मतलब इतना ह्यूमिलेशन फील हुआ महमूद गजनी ने। ठीक है, अब महमूद गजनी से क्यों हार गया, इसका रीजन था क्योंकि बेटा यहाँ से किसी ने हेल्प नहीं की, ना गुज्जर प्रतिहारा ने हेल्प की, ना यहाँ से कोई हेल्प आई। इनको सिर्फ मुल्तान में एक राजा था जो कि वो भी इस्लामिक था, उसने हेल्प की थी बस, और किसी ने इसकी हेल्प नहीं की। अगर ये सारे राज्य कितने पावरफुल थे, अगर ये सारे राज्य इसकी हेल्प करते तो राज्य बच जाता, बट वो यूनिटी नहीं थी उस समय। ठीक है, तो ये डिस्कशन हम कंटिन्यू रखेंगे कल भी कि चाहमान कैसा है, इसलिए मैंने ये ब्लैंक छोड़ दिया कि चाहमान कौन थे, क्योंकि हम ये पढ़ेंगे जब महमूद गौरी हमला करेगा तब पढ़ेंगे कि चाहमान थे कौन। चाहमान मतलब वही पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इन्होंने हमला किया, मीर कासिम ने कहाँ किया, और कैसे कैसे हमारे यहाँ पे हमला हुआ। मीर कासिम ने हमारे यहाँ नहीं किया था, बेसिकली मीर कासिम ने किया था हाँ, मीर कासिम ने हमारे यहाँ पे हमला नहीं किया था, मीर कासिम ने सिंध वाला एरिया, ये इतना वाला मुल्तान वाला एरिया जीत लिया था। बाद में महमूद गजनवी ने ये जीता, और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने ये वाला पार्ट। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो दिस इज डन।